नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सर अरविंद फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 6। प्रीवियस पार्ट्स में हमने पुल फोर्स, पुश फोर्स, टेंशन, नॉर्मल ये सब पढ़ा हुआ है। आज हम पुली मास सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पुली मास सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ केसेस देखेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, अगर ये एक मास है m, ये दूसरा मास है कैपिटल M, ठीक है। तो ये वाला मास इससे क्या है, बड़ा है। इन दोनों के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा F, तो ये दोनों इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किए। तो दोनों मास कितने एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, सेम या फिर अलग अलग? सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ये अगर एक एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो ये भी उतना ही एक्सेलरेशन से मूव करेगा। एक्सेलरेशन हम यहाँ पे कैसे निकालते थे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाई टोटल मास, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग लगा हुआ है ये मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इसका हम कोई मास कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, यहाँ पे जितना होगा वहां पे भी इतना ही होगा। कितना मान लेते हैं, टी। समझ में आ गया? ये क्या है, एक सिस्टम है। वैसे ही अगर ये देखिए एक पुली है, इस तरफ ये एक मास लटका हुआ है स्मॉल एम, एक रिजिड सरफेस से लटका हुआ है पुली। दूसरी तरफ ये ले लेते हैं, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। तो दो मासेस है, इनमें से M1 इज ग्रेटर देन M2 मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये जो स्ट्रिंग है ये क्या है, मासलेस इनएक्सटेंसिबल है, मतलब खींच के से लंबा नहीं कर सकते और इसका हम मास भी कंसीडर में नहीं ले रहे हैं। तो फिर अगर ये फ्री टू मूव है तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा? दोनों में से M1 क्या है, ज्यादा है, तो मूव किस डायरेक्शन में करेगा? इस डायरेक्शन में। कितने एक्सेलरेशन से? मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से। अगर ये इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो ये भी क्या करेगी, इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव करेगी। समझ में आ गया? इस सिस्टम में ये दोनों है, दोनों ही सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। अगर स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है और ये फ्री टू मूव है, ठीक है, कहीं पे कोई जॉइंट नहीं है या फिर बंधा हुआ नहीं है। इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी टी ही होगा। वही यहाँ पे जो सिस्टम है यहाँ पे भी वही सेम सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने बीच में एक पुली लगा दिया है, ठीक है। तो ये जो पुली मास सिस्टम है उसके हम कुछ केसेस देखते हैं। तो इसको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। हम अभी केसेस लिखेंगे, आप उनको लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पुली सिस्टम का केस 1, ये क्या है? Consider two bodies of mass m1 and m2 connected to a massless and inextensible string passes through a smooth pulley. If they are allowed to move freely, they move with a common acceleration a. The tension in the string due to m1 and m2 is t. इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक रिजिड सरफेस है जिससे एक पुली है जो कि लटका हुआ है, ठीक है। इससे एक तरफ एक मास लटका हुआ है m1, दूसरी तरफ मास लटका हुआ है m2। यहां तक समझ में आ गया? m2 क्या है, ग्रेटर देन m1 है, गिवन है m2 इज ग्रेटर देन m1, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है उसमें क्या है, मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। कौन सा? ये स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है ये क्या है, मासलेस है, इन एक्सटेंसिबल है, ठीक है। तो अगर इफ दे आर अलाउड टू मूव फ्रीली, अगर ये m1 m2 दोनों फ्रीली मूव करने के लिए अलाउड है, तो ये मूव कैसे करेंगे?
इफ दे आर अलाउड टू मूव फ्रीली दे मूव विथ कॉमन एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? इन दोनों में से किसका वेट ज्यादा है? m2 का। किसका इन दोनों में से किसका वजन ज्यादा है? मास किसका ज्यादा है? m2 का। तो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? इस डायरेक्शन में। कितने एक्सेलरेशन के साथ? ए एक्सेलरेशन के साथ। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा? स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल है ना, ऐसा तो नहीं कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये जाएगा किस डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में। ये टोटल सिस्टम ए से मूव करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में m1 m2 की वजह से कितना टेंशन होगा? T टेंशन होगा। ठीक है, तो इसमें टेंशन कितना होगा? T। इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है पुल्ली मास का, इसमें हमें निकालना क्या है? ये जो टेंशन है हम इसको कैसे निकालेंगे? ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में मास गिवन होगा, टेंशन पूछा होगा या फिर एक्सेलरेशन पूछा होगा, तो उसको निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो देखिए एक एक करके दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, फिर निकालते हैं टेंशन कैसे निकालेंगे। फर्स्ट 8 ए पॉइंट पे जो m1 मास है पहले उसका करते हैं। तो ये जो m1 है इसके ऊपर कहाँ कहाँ पे फोर्स है? ऊपर की तरफ लग रहा है कितना? टेंशन T। और कहाँ फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ इसका अपना खुद का वेट m1g। पता है ना, अगर एक मास है m तो उसका वेट क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। यहाँ पे मास है कितना? m1, तो इसका वेट लगेगा कितना? m1g नीचे की तरफ। ठीक है, ये मूव कर रहा है कहाँ? इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। इसका मतलब क्या है? ये टेंशन क्या होगा? m1g से ज्यादा होगा तभी तो मूव करेगा ना। अगर टेंशन कम होगा तो m1g उससे ज्यादा होगा तो ये ऊपर मूव करेगा कैसे? तो यहाँ पे T इज ग्रेटर देन m1g। ठीक है, तो ये जो मास है इसको ऊपर मूव करा कौन करा रहा है? टेंशन करा रहा है। लेकिन ये जो m1g है ये जो टेंशन फोर्स है उसका कुछ पोर्शन ये क्या कर रहा होगा? बैलेंस कर रहा होगा। बाकी का जो बच गया होगा फोर्स वो इसको ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। इसका मतलब क्या? देखिए ये हम ये मान लेते हैं ये मार्कर है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर में खींच रहा हूं एक फोर्स से, नीचे भी कुछ फोर्स लगा रहा हूं। नीचे जो फोर्स है ये है इसका वेट, ऊपर जो फोर्स है वो मैं लगा रहा हूं टेंशन। अगर मेरा जो नीचे वेट है अगर ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा? नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेंशन क्या है? ज्यादा है, तो इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है। लेकिन ये मेरा जो नीचे वेट लगा है टेंशन का कुछ पोर्शन ये क्या करेगा? बैलेंस कर देगा। पूरा टेंशन फोर्स इसको ऊपर नहीं लेके जाएगा, कुछ पोर्शन क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। किसकी वजह से? ये जो मतलब माइनस हो जाएगा उसका इफेक्ट किसकी वजह से? वेट की वजह से। तो बाकी जो जितना फोर्स रहेगा वो कौन सा होगा? ये जो फोर्स होगा इसको ऊपर की तरफ मूव करने वाला फोर्स होगा। मतलब देखिए इसके लिए अगर इक्वेशन हम लिखेंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना है? T टेंशन माइनस नीचे की तरफ इसका वेट कितना? m1g। बाकी रह जाएगा कितना? ड्राइविंग फोर्स जो इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, यानी कि F। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कितना होगा? इसका मास इनटू ये जो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है वो एक्सेलरेशन, यानी कि T माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ये हमारा इक्वेशन 1 समझ में आ गया। देन एट बी पॉइंट, ठीक है, तो बी पॉइंट में कौन सा मास है? m2। m2 के ऊपर कहाँ कहाँ फोर्स है? इसमें भी ऊपर की तरफ क्या है? टेंशन है। नीचे लग रहा है क्या? इसका वेट कितना? m2g। यहाँ पे m2 मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ। तो यहाँ पे इसका वेट ज्यादा है या फिर टेंशन फोर्स ज्यादा है? ऑब्वियसली इसका वेट ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे भी ये जो टेंशन लगा है रोप में, ये इसका वेट का कुछ पोर्शन क्या कर रहा होगा? माइनस कर रहा होगा। यानी कि इसका जो वेट है उसका कुछ पोर्शन का जो इम्पैक्ट है ये क्या कर रहा होगा? उसको माइनस कर दे रहा होगा। बाकी जो
फोर्स रह गया इसके वेट का, वो क्या है? ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से ये क्या करेगा? नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा? m2g माइनस टेंशन, मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसका फोर्स माइनस जो अपोजिंग फोर्स है टेंशन, इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स। कितना? इसका मास इनटू कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है? ए एक्सेलरेशन से। तो ये क्या है हमारा? इक्वेशन 2। ये हमारा इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन अगर 2 हम करेंगे तो क्या होगा? देखिए t यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस टी है, तो t माइनस टी कैंसिल हो गया, तो माइनस m1g प्लस m2g। तो इस तरफ क्या आ जाएगा? m2g माइनस m1g। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? m1a प्लस m2a, m1a प्लस m2a। समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो यहाँ पे t है, यहाँ पे माइनस टी है, दोनों का अगर ऐसे एडिशन करेंगे तो क्या होगा? t माइनस टी क्या होगा? 0 हो जाएगा। माइनस m1g, यहाँ पे m2g, तो m2g माइनस m1g आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में m1a प्लस m2a। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या होगा? इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? g कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 इंटू g इक्वल टू, यहाँ पे a कॉमन आ जाएगा, a इंटू m1 प्लस m2। तो इसमें से a क्या आ जाएगा? अगर a को एक तरफ रखते हैं, इसको दूसरी तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू g बाई m2 प्लस m1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, लिख लीजिए इसको। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे समझ में आ गया। ठीक है, अभी टेंशन कैसे हम निकालेंगे? एक्सेलरेशन तो आ गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर इरेज करना पड़ेगा, नीचे तो और जगह नहीं है। तो हम टेंशन निकालेंगे कैसे? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो क्या होगा? इक्वेशन 1 कितना है? t माइनस m1g बाई इक्वेशन 2 m2g माइनस t इज इक्वल टू m1a बाई m2a, m1a बाई m2a। तो यहाँ पे a कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होगा? ये होगा t m2 माइनस m1 m2g इक्वल टू m1 m2g माइनस m1t। यहाँ तक समझ में आ गया? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ d ले आते हैं, t m2 प्लस m1t इक्वल टू, ये क्या होगा? m1 m2g प्लस m1 m2g। तो यहाँ पे t कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? m1 प्लस m2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 2 m1 m2g। तो टेंशन क्या होगा? 2 m1 m2g, इस तरफ ले आएंगे क्या? m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टेंशन का फॉर्मूला। लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे ऐसे, टेंशन निकालेंगे ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए फॉर्मूले को यहाँ पे ऐसे लिख के रखते हैं ताकि आपको याद रहे।
एक्सेलरेशन क्या है, m2 माइनस m1 g बाई m2 प्लस m1। ठीक है, तो इसके ऊपर फर्स्ट एक क्वेश्चन कीजिए। एक रिजिड सरफेस है जिससे पुली लटका हुआ है, एक तरफ का मास है 2 kg, दूसरे साइड का मास है 3 kg। ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे करेंगे, ट्राई कीजिए खुद से। सिंपल, वहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला डाल के आंसर निकालना है। करते हैं, देखिए फर्स्ट टेंशन निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, 2 m1 m2 g बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 kg, m2 कितना है 3 kg, तो 2 इंटू m1 इंटू m2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3 कितना होगा, ये ऊपर आ गया 12 इंटू 10 नीचे 5, ये आ जाएगा 2, दैट इज 24 न्यूटन। ठीक है, टेंशन आ गया कितना 24 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 इंटू जी बाई m2 प्लस m1। क्या होगा, m2 कितना है 3 kg, माइनस 2 बाई 3 प्लस 2 इंटू 10 कितना होगा, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए इसको। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको कीजिए। यहाँ पे एक तरफ 5 kg है, दूसरी तरफ 15 kg है, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ट्राई कीजिए खुद से। क्या होगा यहाँ पे, देखिए फर्स्ट एक्सेलरेशन क्या होगा, m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m2 कितना है, देखिए हमेशा याद रखिएगा m2 बड़ा वाला मास है, m1 छोटा वाला मास है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि m2 छोटा वाला मास कर लीजिएगा। ठीक है, हमने जब ये केस पढ़ा था तब बड़े वाले मास को m2 कंसीडर करके ही सॉल्व किया था इसको। ठीक है, तो m2 माइनस m1 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाई m2 प्लस m1 कितना होगा, आ गया 10 इंटू 10 नीचे 20, आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। देन टेंशन क्या आएगा, 2 इंटू m1 m2 g, m1 कितना 5 m2 15 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे m1 प्लस m2, m1 कितना 5 m2 15 कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर 2 इंटू 5 इंटू 15 इंटू 10 नीचे 15 प्लस 5 20, तो यहाँ पे 15 इंटू 5 ये आएगा कितना 75 न्यूटन। टेंशन कितना आ जाएगा स्ट्रिंग में 75 न्यूटन। ठीक है, तो फॉर्मूला डाल के हम ऐसे कर सकते हैं। और किस तरह से कर सकते हैं, इन केस अगर आपको ये फॉर्मूला याद ही नहीं है तो कैसे करेंगे इसको, देखिए एक और ट्रिक से हम इसे कर सकते हैं। कैसे, अगर ये जो सिस्टम है हम इसको एक प्लेन पे कंसीडर करें, एक हॉराइजॉन्टल प्लेन पे अगर हम इसको कंसीडर करें तो कैसे, देखिए यहाँ पे ये है 5 kg का मास। ठीक है, स्ट्रिंग से लगा है कितना 15 kg का मास। इनको हमने क्या किया, एक हॉराइजॉन्टल प्लेन पे कंसीडर किया। ठीक है, कैसे हो जाएगा, और क्या चाहिए हमें,
अभी हमें एक फोर्स चाहिए होगा, ड्राइविंग फोर्स, तो कैसे निकालेंगे उसको? देखिए, ये जो 5 केजी का मास है, इसका वेट लगेगा कहाँ? नीचे की तरफ, कितना? mg। m कितना है? 5, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, कितना? 15 न्यूटन। वैसे ही ये जो 15 केजी है, इसका कितना होगा वेट? mg। 15 इंटू 10, 150 न्यूटन। यानी कि इस तरफ लग रहा है कितना फोर्स? 15 न्यूटन। इस तरफ लग रहा है कितना फोर्स? 150 न्यूटन। क्योंकि इस तरफ फोर्स ज्यादा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसे निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स बाई टोटल मास। ठीक है, एफ नेट कितना है? 150 माइनस 50। सो 150 माइनस 50। मास टोटल कितना है? m1 प्लस m2। 5 प्लस 15 तो कितना आ गया? ये आ गया 100/20। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया अपना आंसर। यही एक्सेलरेशन आया था हमारा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो निकाल दिया। अब टेंशन निकालेंगे कैसे? टेंशन बताया था आपको कि इस तरह के केसेस में, अगर हमने जब पुल के केस में पढ़ा था, पुल फोर्स के केस में, अगर ऐसा एक स्ट्रिंग लगा है, इस तरफ से एक फोर्स से ऐसे खींच रहे हैं, या फिर दूसरी तरफ किसी भी तरफ से, दोनों तरफ से किसी भी तरफ से अगर नेट ऐसे मूव कर रहा है, तब हम टेंशन कैसे निकालेंगे स्ट्रिंग में? यहाँ पे हम जो एक्सेलरेशन है उसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूटन पर केजी। यानी कि 1 केजी पे कितना न्यूटन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे ये क्या है? 5 न्यूटन पर केजी। अगर ये 15 केजी है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है? 5 न्यूटन पर केजी के हिसाब से 15, यहाँ पे दूसरे कलर से करते हैं, पता चलेगा। 15 इंटू 5, यानी कि 75 न्यूटन। तो अगर यहाँ पे 75 न्यूटन खर्च हो गया, तो बाकी रह गया कितना? 150 न्यूटन है। 75 न्यूटन चला गया, तो स्ट्रिंग में टेंशन रह गया कितना? 150 माइनस 75, दैट इज 75 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया? फिर यहाँ पे 5 केजी है, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? 5 इंटू 5, 25 न्यूटन। तो 75 में से 25 न्यूटन यहाँ चला जाएगा, बाकी इस तरफ लगा है कितना? 50 न्यूटन। हो गया, समझ में आ गया? यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट करके ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको इन केस फॉर्मूला याद ना आए, तो आप ऐसे एक हॉरिजॉन्टल पेन में इसको कंसीडर करके कर सकते हैं। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, फिर उससे टेंशन भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं देन। ठीक है, यहाँ पे T1 T2 निकालना है। ठीक है, ये सिस्टम दिया है, यहाँ पे हमें T1 निकालना है, T2 निकालना है, और एक्सेलरेशन भी निकालना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे? देखिए, यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला को पुट करेंगे एक्सेलरेशन का, टेंशन का, तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मासेस गिवन है। फर्स्ट हम इसको एक एक मास, इन दोनों को एक मास लेके कंसीडर करके फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर एक्सेलरेशन, फिर टेंशन निकाल लेंगे, फिर उसमें से इसका इक्वेशन लेके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम इसको और शॉर्ट कैसे में कर सकते हैं, और आसानी से, हर एक का जो इंडिविजुअल मास है सबका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उससे हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको ए, इसको बी, इसको सी दे देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एट ए, ए पॉइंट पे 5 केजी का मास है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कहाँ? ऊपर की तरफ। कितना? टेंशन T1। नीचे की तरफ इसका अपना वेट कितना? mg, 5 इंटू जी। तो 5 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 10, तो कितना आ गया? 15 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिस्टम है मूव करेगा किस डायरेक्शन में? इस तरफ। ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा मास है, तो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वेट है, ये क्या होगा? टेंशन से ज्यादा होगा, तभी नीचे मूव करेगा। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? 50 माइनस T1 इज, मतलब
वेट में से टेंशन जितना फोर्स कैंसिल कर देगा तो बाकी रह जाएगा क्या, ड्राइविंग फोर्स, जो फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है यहाँ पे 5, एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। देन एट बी पॉइंट पे ये जो 3 kg का मास है, इसके ऊपर कहाँ फोर्स है, इसके ऊपर की तरफ T2 टेंशन है, नीचे की तरफ T1 टेंशन है। ये जो एक्शन है इसका यहाँ पे एक रिएक्शन टेंशन भी तो होगा ना, ठीक है। और क्या है, नीचे की तरफ इसका अपना वेट mg, मास कितना है 3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 30 न्यूटन इसका अपना वेट। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, मूव कर रहा है कहाँ, नीचे की तरफ, ठीक है। तो 30 न्यूटन प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू 3a। समझ में आया, मतलब नीचे जो टोटल फोर्स है माइनस ऊपर जो टेंशन, जितना फोर्स में से कैंसिल कर दिया, बाकी जो रहेगा ड्राइविंग फोर्स वो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। देन एट सी, तो सी पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे इसका नीचे लग रहा है इसका वेट कितना 2g, यानी कि 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ है टेंशन T2, मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, 2 kg, ऊपर लग रहा है टेंशन T2, नीचे लग रहा है इसका वेट 20 न्यूटन। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, क्या ज्यादा है इसमें से, टेंशन। तो T2 माइनस 20 इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन 2a। ये आ गया हमारा इक्वेशन 3, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 2 3 तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 1 में क्या है 50 माइनस T1, तो 50 माइनस T1 प्लस 30 प्लस T1 माइनस T2, सबका लेफ्ट हैंड साइड राइट ऐड करेंगे, सबका राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। यहाँ पे 30 प्लस T1 माइनस T2 प्लस यहाँ पे T2 माइनस 20, T2 माइनस 20, देन राइट हैंड साइड में 5a प्लस 3a प्लस 2a, सो 5a प्लस 3a प्लस 2a। देखिए यहाँ पे माइनस T1 प्लस T1 कैंसिल, माइनस T2 प्लस T2 कैंसिल, बाकी रह गया कितना 50 प्लस 30 प्लस 20, नहीं यहाँ पे 20 भी माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे 50 30 कितना हुआ 80 माइनस 20, ये हो गया 60, 60 इक्वल टू ये कितना है 532, यानी कि 10a। तो a हो गया कितना 60 बाई 10, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया टेंशन, इसका वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, तो T1 का वैल्यू आ जाएगा। सो पुटिंग a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा T1 कितना होगा, T1 विल बी इक्वल टू 50 माइनस 5a, तो 50 माइनस 5 इंटू 6 30, दैट इज 20 न्यूटन, ठीक है। तो T1 कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, देन T2 कितना होगा, T2 कितना होगा, अगर a का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में तो क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू 20 प्लस 2a, तो 20 प्लस 2 इंटू 6 दैट इज 32 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, T1 आ गया 20 न्यूटन, T2 आ गया 32 न्यूटन। समझ में आ गया, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, सिर्फ समझाने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो उतना ही मार्क का होगा, 1-2 मार्क के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको, देन सेकंड केस पढ़ेंगे, ठीक है।
तो केस टू, तो यहाँ पे पुली सिस्टम में केस टू क्या है, व्हेन टू बॉडीज अटैच टू ए पुली एज शोन इन द फिगर, यानी कि यहाँ पे देखिए एक मान लेते हैं टेबल है जिसपे यहाँ पे ये कॉर्नर पे एक पुली लगा हुआ है, नीचे लटका हुआ है मास m2, टेबल के ऊपर है m1 मास, ठीक है। तो ये मूव कर रहा है कहाँ, m2 की तरफ, क्योंकि m1 तो रेस्ट पे है यहाँ पे ऊपर की तरफ, जो m1 के ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं है, और m1 का जो वेट लगेगा कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, उसके रिएक्शन में नॉर्मल लगेगा सरफेस इसके ऊपर ऊपर की तरफ, इसके वजह से भी कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये मूव करेगा किसके वजह से, ये जो रोप है इसमें जो टेंशन होगा उसकी वजह से। तो यहाँ पे ये जो टेंशन होगा उसकी वजह से ये क्या करेगा, मूव करेगा किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, यहाँ पे टेंशन टी, ठीक है। ये जो m2 का वेट है ये इससे ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ इसे खींचेगा, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा इसका एक्सेलरेशन ए, हमें निकालना क्या है, टेंशन एक्सेलरेशन। अब तक आपको पता चल गया होगा कि इन केसेस में हम क्या निकाल रहे हैं, टेंशन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, वही फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। फर्स्ट m1 का, सो 8a, इसको हम a पॉइंट लिया है, इसको हमने b पॉइंट लिया है। तो a पॉइंट पे क्या है m1, m1 के ऊपर नीचे लग रहा है वेट, ऊपर इसका रिएक्शन जो कि कैंसिल हो रहा है, उसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं, ठीक है। तो इसको मूव करवा रहा है कौन सा फोर्स, इसका ड्राइविंग फोर्स है कौन सा, ये जो टेंशन है टी, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू, यहाँ पे जो इसके जो ड्राइविंग फोर्स है, इसको जो मूव कर रहा है जो फोर्स, वही क्या है, टेंशन। तो टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। देन ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। एट बी पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे m2 मास है जिसका वेट लग रहा है कहाँ, नीचे की तरफ, m2g। यही क्या करवा रहा है, इसको नीचे की तरफ मूव करवा रहा है, इसके ऊपर टेंशन लगा है कितना, t। ये जो t है इसमें से कुछ पोर्शन क्या कर रहा होगा, कैंसिल कर रहा होगा। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, m2g माइनस t इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन m2a, ये क्या है हमारा इक्वेशन 2। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो टेंशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, इक्वेशन 1 प्लस 2 क्या होगा, t प्लस m2g माइनस t इक्वल टू m1a प्लस m2a। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया, t कैंसल, क्या आ गया m2g, इस तरफ m1a प्लस m2a। तो यहाँ पे a को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू m2g बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर टेंशन कैसे आएगा, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो टेंशन क्या होगा, m1a, यानी कि m1 m2g बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो सेकंड केस में एक्सेलरेशन इक्वेशन, दोनों का फॉर्मूला समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है, टेबल, एक कर्नर पे पुली लगा है, नीचे लटका हुआ है 5 kg, टेबल के ऊपर है 2 kg, टेंशन इन द स्ट्रिंग है T। इसको मान लेते हैं m1, इसको m2, ठीक है। एक्सेलरेशन ए, निकालना क्या है, टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ट्राई कीजिए खुद से, इसको हम 3 तरह से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस नंबर 1, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल फॉर्मूला पुट करके, T इक्वल टू m1 m2g
बाई m1 प्लस m2 दैट इज m1 कितना 2 इंटू m2 5 m1 प्लस m2 इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना आ गया ऊपर 100/7 न्यूटन। ये क्या आ गया टेंशन। एक्सलरेशन क्या होगा m2g बाई m1 प्लस m2। m2 कितना है 5 एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 m1 2 प्लस m2 5 कितना है आ गया 50/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस जिसमें फॉर्मूला डालेंगे आंसर आ जाएगा। बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे तो देन आता है हमारा सेकेंड जनरल मेथड। जनरल मेथड क्या है इसका फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। यानी कि फर्स्ट एट m1 पे क्या है m1 के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे 2 kg का मास है जिसके ऊपर सिर्फ इसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है टेंशन जो कि उसको मूव करवा रहा है। तो यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू फोर्स यानी कि मास इंटू एक्सलरेशन। सो टी इक्वल टू मास कितना है 2 एक्सलरेशन a। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दूसरा एट m2 पे क्या है m2 जो है कितना है हमारा 5 kg। यहाँ ऊपर है टेंशन t नीचे है इसका वेट मास इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 5g। ठीक है तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा 5g माइनस टी वेट माइनस टेंशन इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स मास इंटू एक्सलरेशन। यहाँ पे मास कितना है 5 एक्सलरेशन। ठीक है ये हमारा इक्वेशन 2। यहाँ पे जो टी का वैल्यू है 2 है अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5g माइनस 2a इक्वल टू 5a। तो 5g इक्वल टू क्या होगा 2a इस तरफ आ जाएगा तो 7a हो जाएगा। तो a क्या होगा 5g/7। 5g मतलब कितना g कितना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 50/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर टेंशन क्या होगा 2 इंटू ए सो 2 इंटू 50/7 दैट इज 100/7 न्यूटन। ठीक है तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा फॉर्मूला दूसरा जनरल एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा आंसर। लिख लीजिए इसको। तीसरा और सबसे आसान प्रोसेस क्या है देखिए हम इसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में ले लेंगे। ठीक है तो यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है इसका वेट कितना mg मास कितना है 5 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 50 न्यूटन। ठीक है इस तरफ कोई फोर्स है नहीं तो यहाँ पे 2 kg। ठीक है स्ट्रिंग लगा है फिर यहाँ पे कितना 5 kg फोर्स लग रहा है कितना 50 न्यूटन। सिंपल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेट फोर्स बाई टोटल मास। नेट फोर्स कितना है 50 टोटल मास कितना है 5 + 2 7 आ गया 50/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। टेंशन क्या होगा यहाँ पे 50 न्यूटन है 50/7 न्यूटन पर केजी। तो 5 केजी के लिए कितना होगा 5 इंटू 50/7 यानी कि यहाँ पे यूज हो जाएगा 250/7 न्यूटन। तो यहाँ पे रह जाएगा कितना 50 - 250/7 तो कितना होगा 50 - 250/7 ये होगा 350 - 250/7 यानी कि 100/7। तो टेंशन कितना होगा 100/7 न्यूटन। समझ में आ गया। ये हमारे 3 प्रोसेस है। पहला ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो नहीं तो दूसरा ये जो कि जनरल प्रोसेस है एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे फिर करेंगे नहीं तो तीसरा ये हमारा शॉर्टकट में।
इसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कंसीडर कर लेंगे, फिर यहाँ पे नेट फोर्स से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, फिर टेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए। देन हम एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर केस 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारा फिगर गिवन है। यहाँ पे एक तरफ 5 kg, दूसरी तरफ 3 kg लटका हुआ है, बीच में ये सरफेस के ऊपर 2 kg है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ देखते हैं कौन से फोर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे ये है 5 kg, तो इसका नीचे लगा है अपना वेट कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है 5, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो 15 न्यूटन। दूसरी तरफ 3 kg कितना लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 30 न्यूटन। ठीक है, तो ये इसको हम दो प्रोसेस से करते हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस, दूसरा हमारा शॉर्टकट वाला। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, हम एक एक करके हर पॉइंट पे, ये जो हर मास पे फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फॉर 5 kg, 5 kg पे क्या है, नीचे लग रहा है वेट 50 न्यूटन, जिसकी वजह से ये फुल सिस्टम क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे 50 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 30 इस डायरेक्शन में। इसका तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, क्योंकि इसका वेट लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ ये दो फोर्स कंसिडर होंगे। तो यहाँ पे नेट फोर्स 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में होगा, तो मूव करेगा कहाँ है सिस्टम, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे 15 न्यूटन नीचे की तरफ फोर्स, ऊपर टेंशन, इसको मान लेते हैं T1। तो यहाँ पे भी T1, यहाँ पे T2, यहाँ पे भी T2। ठीक है, तो T1, तो ये मूव क्या कहाँ कर रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि ये इससे ज्यादा है। ठीक है, तो वेट से ये थोड़ा सा फोर्स कैंसिल कर देगा, बाकी जो रह जाएगा अपना ड्राइविंग फोर्स, जो इसको नीचे की तरफ लेके जाएगी। सो 50 माइनस T1 इक्वल टू ma, मास m 5 kg इंटू a। देन फॉर 2 kg, जो 2 kg का मास है उसका क्या है, एक तरफ लग रहा है T2, एक तरफ लग रहा है T1। मूव कर रहा है किसकी वजह से, T1 की वजह से। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, देन फॉर 3 kg, 3 kg का मास है, उसका क्या है, नीचे लग रहा है वेट 30 न्यूटन, ऊपर लग रहा है टेंशन T2। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, T2 की वजह से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सो T2 माइनस 30 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तीनों को ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं, 50 माइनस T1, 50 माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस 30, T2 माइनस 30 इक्वल टू 5a 2a 3a, 5a प्लस 2a प्लस 3a। ठीक है, तो ये कितना होगा, T1 कैंसिल, T2 कैंसिल, ये हो गया 20 इक्वल टू 10a। सो a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन। देन T1 निकालते हैं, तो T1 के लिए यहाँ पे a का वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होगा, T1 इज इक्वल टू 50 माइनस 5a, यानी कि 40 न्यूटन। T2 क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू 3a प्लस 30, सो 30 प्लस 3a, यानी कि 30 प्लस 6, दैट इज 36 न्यूटन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, T1 आ गया 40 न्यूटन, T2 आ गया दैट इज 6 न्यूटन। ये आ गया हमारा आंसर, लिख लीजिए इसको। ठीक है, हमारा शॉर्टकट मेथड क्या है, देखिए यहाँ पे है ये 50 न्यूटन, यहाँ पे
50 न्यूटन। अगर हम इसको एक हॉरिजॉन्टल में लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ये है 5 kg, बीच में 2 kg, देन आखिर में 3 kg। ठीक है, इस तरफ लग रहा है कितना 30 न्यूटन, इस तरफ लग रहा है कितना 50 न्यूटन। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना है, इस तरफ 50 न्यूटन, इस तरफ 30। सो एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ नेट बाई एम टोटल। नेट फोर्स कितना है 50 माइनस 30, 20 बाई टोटल मास 5 प्लस 2 प्लस 3 10। कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आसानी से। देखिए एकदम 2 लाइन में आ गया अपना आंसर। फिर टेंशन कैसे निकालेंगे, 2 न्यूटन पर केजी, यानी कि 1 केजी पे 2 न्यूटन फोर्स लगेगा। यहाँ पे है कितना 50 न्यूटन, यहाँ पे 5 केजी, तो यहाँ पे लग गया कितना 5 इंटू 2 10 न्यूटन। तो यहाँ पे बच गया कितना 50 माइनस 10 दैट इज 40। यही क्या है हमारा T1। तो T1 आ गया कितना 40 न्यूटन। देन यहाँ पे 2 केजी, तो यहाँ पे यूज होगा कितना 2 इंटू 2 4 न्यूटन यूज हो गया। तो 40 माइनस 4 आगे रह गया कितना 36 न्यूटन। ये क्या आ गया हमारा T2। तो एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, ये जनरल प्रोसेस है, ये हमारा शॉर्टकट है। अगर 1-2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो अगर 5 मार्क का है तो आप ऐसे एक्सप्लेनेशन करके करेंगे। ठीक है, देन हम केस 3 पढ़ते हैं। ठीक है, पुलिस सिस्टम का केस 3। केस 3 ठीक है, यहाँ पे ये एक इंक्लाइन है थीटा डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री इंक्लाइन पे ही ये सरफेस। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, ये दूसरा मास m2, कनेक्टेड है स्ट्रिंग से पुल्ली के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेंशन एक्सेलरेशन निकालेंगे। उससे पहले आप ये बेसिक चीजें जान लीजिए, अगर पता होगा तो अच्छी बात है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर ये एक इंक्लाइन है, ठीक है, थीटा डिग्री हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री इंक्लाइन पे ये सरफेस है। अगर इसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, तो इसका वेट लगेगा कहाँ नीचे की तरफ, कितना मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो सरफेस के ऊपर है अपना क्या लगाएगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेट का ये वाला कंपोनेंट, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि mg cos थीटा, इसको बैलेंस करेगा क्या, ये जो सरफेस है इसके ऊपर क्या लगाएगा मास के ऊपर रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल इस डायरेक्शन में, तो ये इसको बैलेंस करेगा। और यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, ये जो mg है इसका ये वेट, इसका ये वाला कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा, जो कि ये जो मास है इसको नीचे की तरफ खींचेगी। यहाँ पे हम ये जो mg sin थीटा है इसको हम यूज में लेंगे, इसका हमारा यहाँ पे कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा मास है कितना m1, नीचे लगेगा इसका वेट कितना mg, इसका ये वाला कंपोनेंट m1g cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट m1g sin थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमने जो हेवियर मास है उसको हमने क्या लिया है m2 लिया है, तो यहाँ पे भी हम इसको m2 ही ले लेते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। कोई भी आप फॉर्मूला यूज करें तो हम आप वहां पे m2 को ही क्या ले ज्यादा बड़ा वाला मास ले, तो इसको m1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूव करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो एक एक करके इसका इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट फॉर m1, फॉर m1 m1 के ऊपर क्या क्या फोर्स है नीचे की तरफ, इसका वेट m1g। ठीक है, ऊपर की तरफ टेंशन T, मूव कर रहा है कहाँ ऊपर की तरफ टेंशन की वजह से,
सो टेंशन इज ग्रेटर देन इसका अपना वेट। सो इसका जो वेट है वो टेंशन से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ड्राइविंग फोर्स, जो फोर्स इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, सो टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देन फॉर m2, m2 के लिए m2 आ रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। सो फॉर m2 यहाँ पे टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ T2। ठीक है, नीचे इसका लग रहा है m2 साइन थीटा। ये कैसे, ऐसे प्लेन पे है, हम इसको ऐसे भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये ऐसे वर्टिकल में है, मतलब इसको ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, सो ऊपर है T2, नीचे m2 साइन थीटा। तो m2 साइन थीटा जो m2g साइन थीटा, ये जो फोर्स है m2g साइन थीटा, इसकी वजह से ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, m2g साइन थीटा माइनस t इक्वल टू m2a। ठीक है, ये क्या हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 प्लस 2 क्या होगा, t माइनस m1g, t माइनस m1g प्लस m2g साइन थीटा, m2g साइन थीटा माइनस t इक्वल टू m1a m2a। तो m1a प्लस m2a। ठीक है, तो यहाँ पे t t कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम g कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर g कॉमन ले लेते हैं तो m2 साइन थीटा माइनस m1 इक्वल टू, यहाँ पे a कॉमन ले लेते हैं तो m1 प्लस m2। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, m2 साइन थीटा माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, m2 साइन थीटा माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। कहीं कहीं पे ये m1 साइन थीटा माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे ये m2 को m1 लिया होगा, m1 को m2 लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे m2 की वजह से मूव कर रहा है। तो जब जितने भी केस हमने पढ़े, सारे केस में हमने क्या कंसीडर किए, जो ज्यादा वाला मास है उसको हमने m2 लिए, तो यहाँ पे भी m2 की वजह से मूव कर रहा है, इसीलिए हम इसको भी m2 ही लिया। ठीक है, तो अब टेंशन कैसे निकालेंगे, टेंशन माइनस m1g इक्वल टू m1a। यहाँ पे एक जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा टेंशन आ जाएगा। सो टेंशन क्या हो जाएगा हमारा, टेंशन विल बी इक्वल टू m1a, ए कितना है m2 साइन थीटा माइनस m1 बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस m1g प्लस m1g। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा m1 m2 साइन थीटा माइनस m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, रह गया m1 m2 इंटू जी। सो ये आ गया m1 m2 जी साइन थीटा प्लस m1 m2 जी बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे g कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा,
m1 m2 g कॉमन लेंगे तो होगा साइन थीटा प्लस 1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है, और 1 प्लस साइन थीटा बाई m1 प्लस m2, ये आ गया हमारा फॉर्मूला टेंशन का, ठीक है। सो इस केस में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, टेंशन का फॉर्मूला आ गया। लिख लीजिए इसको, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, देखिए ध्यान से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, m2 साइन थीटा माइनस m1 इंटू जी बाई m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला। देन टेंशन का फॉर्मूला क्या है, m1 m2 g इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारे दो फॉर्मूले। बाकी के केस में आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें अगर आप फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। टेंशन निकालना है और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके निकालते हैं। फर्स्ट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, m2 साइन थीटा माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। m2 कितना है, यहाँ पे m2 हमने किसको लिया है, इसको, ज्यादा वाला जो वेट है, तो 3 साइन थीटा कितना है 30 डिग्री, साइन 30 माइनस m1 कितना है 2 बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, कितना होगा यहाँ पे साइन 30 कितना है 1/2, तो ये 3 इंटू 1/2 माइनस 2 नीचे 5 इंटू 10, ये हो गया 2, ठीक है। तो कितना आ गया, ये क्या आ गया 3/2 माइनस 2 आ गया 2, 3 माइनस 4, ये आ गया इंटू 2, दैट इज माइनस 1/2 इंटू 2, सो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन क्या होगा, m1 m2 g इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 इंटू m2 कितना है 3 इंटू 1 प्लस साइन थीटा साइन 30 नीचे m1 प्लस m2 2 प्लस 3 कितना होगा, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, तो कितना आ जाएगा, आ गया 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस साइन 30, साइन 30 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2 इंटू 10 नीचे 3 प्लस 2 5, यहाँ पे 2 2 गया, ये आ गया 2, ये आ गया 18 न्यूटन, ठीक है। तो कितना आ गया टेंशन 18 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला पुट करके आंसर आ गया। देन एक टिपिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे आप ये जो इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट है इसको और अच्छे से समझेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है समझने में, एक दो बार रिपीट में देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं उसको, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके समझेंगे, उसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो यह हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे ये इंक्लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे है, इसके ऊपर ये दो मास है जो कि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है,
और ये जो पूरा सिस्टम है जो पुली से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक तीसरा मास है जिसका मास है कितना 2 kg। तो यहाँ पे ये जो टेंशन है T1/T2 हमें निकालना है। तो T1/T2 के लिए पहले हमें T1/T2 चाहिए। तो T1/T2 कैसे निकालेंगे? एक एक करके तीनों मास का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 5 kg से। फर्स्ट यहाँ पे ये कितना है 5 kg वाला मास। ठीक है, थीटा कितना है 30 डिग्री। ये जो 5 kg है इसका वेट लगेगा कहाँ नीचे की तरफ कितना mg 5g दैट इज 50 न्यूटन। तो इसका ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा 50 cos थीटा, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं। हमें चाहिए क्या 50 sin थीटा, जिसकी वजह से ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये 50 sin थीटा। इसके ऊपर और कौन सा फोर्स है इस डायरेक्शन में फोर्स है कौन सा T1। ठीक है, मूव कर रहा है क्या इस डायरेक्शन में। सो 50 sin थीटा इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे 50 sin थीटा माइनस T1 इज इक्वल टू फोर्स, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, देन दूसरा फॉर 3 kg। तो 3 kg क्या है 3 kg यहाँ पे है, इसका वेट लग रहा है नीचे कितना 30 न्यूटन। इसका हमारा कौन सा कंपोनेंट चाहिए ये वाला कंपोनेंट कितना 30 sin 30। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा फोर्स है इस डायरेक्शन में कितना यहाँ पे T2। सो T2 और कौन सा फोर्स है इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक T1 भी तो है यहाँ पे, एक T1 भी तो है ना। ठीक है, तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे ये प्लस ये इज ग्रेटर देन ये, तभी क्या करेगा इस डायरेक्शन में आएगा, यानी कि 30 sin 30 प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, देन लास्ट 2 kg। सो 2 kg के ऊपर कहाँ पे फोर्स है नीचे की तरफ अपना खुद का वेट 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ टेंशन कितना T2 मूव कर रहा है कहाँ ऊपर की तरफ। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा T2 माइनस 20 इक्वल टू 2a। यह आ गया हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, अब तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, 1 क्या है 50 साइन थीटा कितना है 30 डिग्री माइनस T1 प्लस यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 30 साइन 30 प्लस T1 माइनस T2। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे T2 माइनस 20। तो तीनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया, देन राइट साइड को 5a प्लस 3a प्लस 2a 5a प्लस 3a प्लस 2a। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 50 इंटू साइन 30। साइन 30 कितना है 1/2 50 इंटू 1/2 माइनस यहाँ पे ये T1 कैंसिल हो गया T2 कैंसिल हो गया। ठीक है, सो 30 साइन 30 प्लस 30 इंटू साइन 30 कितना है 1/2 प्लस 20 इक्वल टू 10a। सो ये हो गया कितना 25, ये हो गया 15 15 25 40 प्लस 20 60। सो 60 इक्वल टू 10a। ये कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एक्सेलरेशन। देन टेंशन चाहिए हमें, सो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। T1 क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा 50 साइन 30 माइनस 5a। 50 साइन 30 कितना है 25 माइनस 5a 6। सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या
25 माइनस, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आ गया 25 प्लस 15 आ गया 40, 40 प्लस 20 60, यहाँ पे 10, ठीक है। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर 6 को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, तो क्या 30, तो ये आ जाएगा -5 न्यूटन। कहीं पे कुछ गलत हो रहा है क्या? अच्छा, यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये जो माइनस है यहाँ पे हमने प्लस कर दिया है, इसीलिए थोड़ा सा आंसर गलत हो गया। तो ये हो गया माइनस, और माइनस हो गया तो ये हो गया -20, तो यहाँ पे ये आ गया 40 माइनस 20, तो ये आ गया 20 इक्वल टू 10 है, सो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और टी आ जाएगा, T1 आ जाएगा 5 न्यूटन, ठीक है। 5 नहीं, 15 न्यूटन आ जाएगा, ये आ गया 10, ये आ जाएगा 15 न्यूटन। T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 24 न्यूटन, ठीक है। तो ये आ गया 24 न्यूटन। T1 बाई T2 कितना हो जाएगा, 15 बाई 24, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा रेशियो, और 5 बाई 8, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये माइनस की जगह पे प्लस कर दिया था, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया। लिख लीजिए इसको, देन आज का हमारा आखिरी केस पढ़ेंगे, फिर खत्म करेंगे वीडियो, ठीक है। देखिए ये सिस्टम कैसा है, यहाँ पे दो इंक्लाइन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल से θ1 पे एंगल पे है, ये हॉरिजॉन्टल से θ2 एंगल पे है, इसे दोनों यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक पुली लगा है, इस तरफ ये एक मास है m1, दूसरी तरफ m2, ठीक है। ये मूव कर रहा है यहाँ पे a एक्सलरेशन, तो ये भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है a एक्सलरेशन, ठीक है। हमें चाहिए क्या, टेंशन एक्सलरेशन को निकालना है। तो देखिए m2 पे फोर्स कहाँ लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है इस तरफ, और इसके ऊपर क्या फोर्स है, नीचे की तरफ इसका वेट m2g, ठीक है। और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या, m2g sin थीटा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे m1 का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, m1g sin थीटा, ये θ1, ये θ2, ठीक है। तो फर्स्ट m2 पे इक्वेशन लिखते हैं, 8 m2 इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि t से ये ज्यादा है, तो क्या होगा m2g sin θ2 माइनस t2, t2 नहीं t इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे t इससे ज्यादा है तभी ये क्या इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सो t माइनस m1g sin θ1 इक्वल टू m1a, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। दोनों को ऐड करते हैं, t कैंसिल रह गया, कितना g कॉमन लेते हैं तो m2 sin θ2 माइनस m1 sin θ1 इक्वल टू, यहाँ पे a कॉमन लेंगे तो m2 प्लस m1, सो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा m2 sin θ2 माइनस m1 sin θ1 बाई m2 प्लस m1 इंटू g, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सलरेशन। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो टेंशन क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा हमारा, इसको अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो m1 m2 बाई
m1 प्लस m2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, ये आ गया हमारा टेंशन का वैल्यू। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। देखिए, जो टेंशन का फॉर्मूला है यहाँ पे, ये जी है, जो कि यहाँ पे जो लिखा था उस टाइम छूट गया था, तो ये याद करके जी लिखिएगा उसमें। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, एक तरफ 10 केजी दूसरी तरफ 10 केजी लटका हुआ है, ये 37 डिग्री इंक्लिनेशन पे, ये 53 डिग्री। तो यहाँ पे निकालना क्या है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं। फर्स्ट टेंशन m1 m2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इंटू जी, नीचे m1 प्लस m2। ठीक है, m1 m2 कितना है, 10 10, दोनों ही 10 केजी है, तो 10 इंटू 10, नीचे 10 प्लस 10 इंटू साइन थीटा 1 कितना है, साइन 37, साइन 37 प्लस साइन 53 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो कितना आ गया, ऊपर ये 100, नीचे 20 इंटू साइन 37 3/5 प्लस साइन 53 4/5 इंटू 10 0, ये आ गया 50। सो 50 इंटू ये आ गया कितना, 7/5, आ गया 70 न्यूटन। ये क्या आ गया हमारा टेंशन। देन एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या है, m2 साइन थीटा 2 माइनस m1 साइन थीटा 1 इंटू जी बाई m1 प्लस m2। m2 कितना है 10, साइन थीटा 2, साइन थीटा 2 कितना है साइन 53, यानी कि 4/5 माइनस m1 यानी कि 10 इंटू साइन थीटा 1 3/5, नीचे m1 प्लस m2 10 प्लस 10 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, कितना आ गया, ये आ गया 8 माइनस 6/20 इंटू 10, ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करके ऐसे कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, हमारा वाला ट्रिक लगा के। कैसे, अगर इसको हम एक सरफेस पे ले लें, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या है 10 साइन 37 डिग्री इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो 10 इंटू साइन 37 कितना है 3/5 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो कितना हो गया 60 न्यूटन। दूसरी तरफ वही 10 इंटू साइन 53 4/5 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे कितना हो गया 18 न्यूटन। ठीक है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसके ऊपर एक तरफ है 10 केजी, दूसरी तरफ 10 केजी कनेक्टेड है स्ट्रिंग से। एक तरफ फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन, दूसरी तरफ 60 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेट फोर्स, यानी कि 80 माइनस 60 बाई टोटल मास 10 प्लस 10 20, तो यह गया कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आसानी से। ठीक है, एक यहाँ पे 1 न्यूटन पर केजी, यहाँ पे 10 केजी, तो कितना न्यूटन यहाँ पे 10 न्यूटन यूज हो गया। बाकी रह गया 80 माइनस 10, 80 माइनस 10 दैट इज 70, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन कितना 70 न्यूटन। ठीक है, तो आप ऐसे फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अपर एंड वेट के बारे में पढ़ेंगे कि लिफ्ट में जाते वक्त कितना वेट होगा, ये सब पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।